Hello students, let us learn a new concept today for पोटेंशियल। और इससे पहले हमने पोटेंशियल के बारे में देखा था कि हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड द पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। और आज हम देख लेते हैं पोटेंशियल के बारे में कि व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कॉन्सेप्ट ये है कि यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली में पोटेंशियल हमें निकालना किसका है और ये डायपोल होता क्या है। एक्चुअली में आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि डायपोल होता क्या है। डायपोल इज डिफाइंड एज, if you want to find about dipole, you want to know about dipole, in that particular case, let me draw this system. There is a two charge system. The dipole is a two charge system which are separated by some distance 2a. If suppose they are separated by a distance 2a, and their charge is plus q and minus q. In that case, the dipole is defined as, dipole is represented by p vector, and the direction of this p vector is from minus q to plus q. Actually, many believes that, बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। एज ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप लोग देखोगे, पर डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। और जो डाइपोल होता है इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज q इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये होती है डाइपोल की वैल्यू। अब आप डाइपोल के बारे में तो सीख गए हो, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है और डाइपोल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ डाइपोल में पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। देखो, अभी आपके पास क्या है, ये सिस्टम दिया हुआ है डाइपोल के केस में। ये वाला सिस्टम आपको दिया हुआ है सपोज, ठीक है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। अब ये एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है, पहले आप तो आप ये समझो। एक्सियल लाइन जो होती है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज कॉल्ड द एक्सियल लाइन, दिस इज एन एक्सियल लाइन। अब और जो दूसरी लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस कनेक्टिंग द टू चार्जेस, और ये जो इसका जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, ठीक है। तो ये दो पोजीशंस हैं। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो आप कैसे निकालोगे, देखो सपोज यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट P दिया हुआ है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर। ये x यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर पर है और आपको निकालना है पोटेंशियल ड्यू एट पॉइंट P। अब देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp will be equal to what, Vp will be equal to, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये एक्सियल लाइन पर है ना, एक्सियल लाइन। देखो एक्सियल लाइन पर निकालने के लिए अब कैलकुलेशन चालू करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट ए डिस्टेंस एट ए पॉइंट P विल बी व्हाट, दिस डिस्टेंस आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस A है। दिस डिस्टेंस इज A, एंड सिमिलरली जो ये वाला डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज आल्सो A, है ना। ये दोनों डिस्टेंस A A हैं। तो क्या होगा, the potential due to minus q, Vp will be equal to V due to plus q plus V due to minus q। ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, मैंने आपको कल ही बता दिया था ये। तो जो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q विल बी इक्वल टू व्हाट,
q by 4 pi epsilon naught into distance of the plus q from the point P, which is x plus a. And potential due to minus q will be what? Minus q by 4 pi epsilon naught into the distance. This distance will be equal to what? Vp से लेके इसका minus q तक का जो distance है, this will be equal to your x minus a. तो जो वैल्यू हो जाएगी ये x minus a हो जाएगी, ठीक है। अब vq vp क्या हो गया? vp की वैल्यू हो गई q by 4 pi epsilon naught into 1 upon x plus a minus 1 upon x minus a. So the value becomes q upon 4 pi epsilon naught into x minus a minus x minus a divided by x square minus a square. x x कैंसिल हो गया, तो माइनस 2aq बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये होगी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। 2aq को हम लिख सकते हैं p, तो माइनस p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गई वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ऑन एन एक्सियल लाइन, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ओके, अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर सॉरी एट ए लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। एट ए लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, और डिस्टर्बेंस हो गया था, हो जाता है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे पोटेंशियल निकालने के लिए सपोज मैं इस पॉइंट को क्यू बोल देता हूँ। तो एक्चुअली में मुझे अब ये नहीं चाहिए, इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, दिस एंड दिस। अब इस वाले पर्टिकुलर केस में मेरे पास क्या है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल क्यू का जो डिस्टेंस सेंटर से दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ दैट डिस्टेंस इज गिवन टू बी एक्स। दिस वैल्यू इज गिवन टू बी एक्स। अब मुझे पोटेंशियल एट क्यू निकालना है। द पोटेंशियल एट क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, वी क्यू विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट क्यू, है ना। तो उसके लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दिस डिस्टेंस प्लस क्यू से लेके कैपिटल क्यू तक का डिस्टेंस, विच विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं माइनस क्यू से निकालूंगा पोटेंशियल, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा माइनस क्यू से लेके कैपिटल क्यू तक का। ये डिस्टेंस भी मुझे जैसे पता है कि ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल निकालोगे तो v प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और v ड्यू टू माइनस क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। अगर मैं ऐड करता हूँ v कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि चार्ज माइनस क्यू, मैं बस ऐड कर रहा हूँ, अभी दोनों की दोनों सिमिलर वैल्यूज हैं। तो v कैपिटल क्यू विल बी इक्वल टू 0, तो यानी कि इससे हमें क्या पता चल गया कि द पोटेंशियल एट लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन इज 0। तो इससे हमें क्या पता चला? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन is given by the formula Vp is equal to minus P upon 4 pi epsilon naught x square minus a square, and at an equatorial line VQ is equal to 0, करेक्ट। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन।
तो आज का कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ईज़ी पूछे जाते हैं, बहुत ही ईज़ी। बहुत ही ईज़ी मतलब बेसिक डेफिनिशन ऑफ डायपोल क्या होती है, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इस तरह के क्वेश्चन आएँगे तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला एप्लीकेशन कर दोगे और आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका मैं प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ आज क्योंकि ज़रूरत नहीं है क्योंकि द क्वेश्चन्स आर वेरी ईज़ी तो इसीलिए यहाँ पर मैं एंड करता हूँ और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है और अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग में या फिर कॉन्सेप्ट में, तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको क्लास में या अपनी उसमें बैच में जॉइन कर दूँगा और आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नहीं तो आप वीडियो देखते रहिए डेली और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए जिससे कि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प मिले। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन थैंक यू।